एससी एसटी रिजर्वेशन मामले को लेकर चंद्रशेखर ने क्या कहा? इसी मामले को लेकर बीएसपी चीफ मायावती ने क्या धमकी दी है, किसको धमकी दी है, किसके ऊपर आरोप लगाए हैं, चिराग पासवान ने क्या कहा, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहें। एससी एसटी रिजर्वेशन में मामले को लेकर कोर्ट का फैसला आते ही दलित समाज में हड़कंप मच गया। चंद्रशेखर से लेकर चिराग पासवान, बीएसपी चीफ मायावती भी परेशान है इस पूरे मामले को लेकर। बीएसपी चीफ मायावती ने कोर्ट के फैसले पर अपनी असहमति जताई है। कोर्ट के फैसले को लेकर मायावती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से असंतोष की भावना पैदा होगी और इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव की स्थिति भी बनेगी। इस मामले को लेकर चंद्रशेखर ने क्या कहा है वो सुनिए। एसटी का जो रिजर्वेशन है उसका आधार आर्थिक नहीं है कि उसमें क्रीमी लेयर या वर्गीकरण किया जाए। उसका आधार जो है वो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, भेदभाव है, जातीय उत्पीड़न है। तो सर्वोच्च न्यायालय को हमारी फिक्र, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले उन्हीं के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, फिर उसके आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, उसके आर्थिक आंकड़े भी जो है जारी करने पड़ेंगे, तभी वो सब चीजें कर सकती है। तो उनको करना पहले चाहिए। अगर वो दलित वर्गों के इतनी हितैषी हैं तो उनको सब सारा बैकलॉग भरवाना चाहिए और जातिगत जनगणना के ऑर्डर सरकार को देने चाहिए। अगर एससी एसटी एकजुट रहेगा तभी अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। षड्यंत्र करके हमारे अधिकारों को लूटने काम किया, छीनने का, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डाका नहीं बर्दाश्त करेंगे अपने हकों पे। इसके लिए चाहे सरकार से जो अध्यादेश लाने की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो है रिपिटिशन दाखिल करने की बात हो, या मैं आज सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं या जो सामाजिक न्याय को मानते हैं उन सबसे चर्चा करूंगा और बहुत जल्द जो है एक बड़ा जो है हम अपना इस संघर्ष का स्वरूप सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। हम अब पीछे हटने वाले नहीं। हम अपने अधिकारों के लिए, स्पेशली मैं चंद्रशेखर आजाद, अपने लोगों के अधिकारों के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब मेरे हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं देश की तरफ रहूंगा, लेकिन जब मेरे समाज के हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं समाज की तरफ रहूंगा। मैं फिर आज कहता हूं कि अगर कोई भी हमारे अधिकारों छीनने काम करेगा तो हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद मायावती ने क्या कहा है वो भी सुनिए। परंतु अब 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती बदलती रहेगी, जिसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। इस प्रकार से इस आदेश से ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी जिसके कारण एससी व एसटी को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा। एक प्रकार से एससी व एसटी को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा और फिर इसका नतीजा ये होगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग अंत में आरक्षण से वंचित रह जाएगा और उनके हिस्से का आरक्षण भी अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय में इस बिंदु पर भी पर्याप्त विचार व्यक्त नहीं किए गए हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किन लोगों को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा और यह तय करने का क्या मानक होगा कि किन लोगों को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तथा इस कार्य के लिए अब राज्य सरकारों को राजनीति करने का पूरा मौका मिल जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण किया जाता है तो वर्तमान में लागू आरक्षण के अनुसार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनेकों पद रिक्त रह जाएंगे, क्योंकि जिन सीमित वर्ग की उपजातियों को आरक्षण दिया जाएगा उसमें रिक्त पद के सापेक्ष उतने अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और ऐसी स्थिति में ये बची हुई रिक्तियां अंत में सामान्य वर्ग के हिस्से में ही चली जाएंगी, जिससे समूचे दलित समाज के, दलित व आदिवासी समाज के पिछड़े हुए लोगों को काफ़ी नुकसान होगा और उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 1 अगस्त 2024 के अनुसार
अब राज्य सरकारों को ये अधिकार होगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के अंतर्गत माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा घोषित SC व ST जातियों के समूह का उप वर्गीकरण करके आरक्षण का लाभ उनमें से कुछ जातियों को दे सकती है और ऐसा करते समय SC व ST के समूह में बची हुई जातियों को उससे वंचित रख सकती है, क्योंकि राज्य सरकार की निगाह में उन जातियों को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन जातियों में से कुछ लोग सामाजिक तौर पर SC व ST की अन्य जातियों से बेहतर स्तर पर हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस उप वर्गीकरण के पक्ष में जोरदारी से दलील रखते समय बीजेपी द्वारा केंद्र शासित सरकार के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के महाअधिवक्ता, हरियाणा एवं चंडीगढ़ की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा ये महत्वपूर्ण तथ्य नहीं रखा गया कि वर्गीकरण के तहत जिन जातियों को लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, उन जातियों में अभी भी लाखों व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है और अब उन्हें अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत SC व ST वर्ग के समूह में होते हुए भी हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित रहना पड़ेगा, जो कि किसी भी प्रकार से न्याय संगत व उचित नहीं होगा तथा पूर्ण रूप से असंवैधानिक भी होगा तथा ये सभी उप वर्गीकरण वाली जातियां आपस में ही कोर्ट कचहरी अदालतों में वर्षों तक लड़ते रहेंगे और अंत में ये सभी लोग फिर आरक्षण से वंचित रह जाएंगे। इस मामले को लेकर चिराग पासवान ने क्या कहा है वो भी सुनिए। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। देखते रहिए NM न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।